हरे कृष्णा। सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आपके स्वागत क्लास। तो हमने पढ़ा किस प्रकार ऋषि मुनि क्या करते हैं, राजा वेन के बाहों को मंथन करते हैं और वहां से स्वयं भगवान विष्णु के अंश प्रकट होते हैं, जिनका नाम होता है राजा पृथ्वी। और साथ ही साथ लक्ष्मी देवी भी प्रकट होती है। ये भगवान के सत्य वेश अवतार प्रभुपाद जी लिखते हैं। विशिष्ट कार्यों के लिए शक्ति प्राप्त ऐसे अवतार शक्त्यावेश अवतार कहलाते हैं। तो राजा पृथु भगवान के ऐसे ही शक्त्यावेश अवतार थे। इसी प्रकार राजा पृथु की पत्नी अर्ची भी लक्ष्मी जी की शक्त्यावेश अवतार, तो लोग दोनों प्रकट होते हैं। आगे हम लोग इसमें और पढ़ेंगे कि कार्यकलाप के बारे में, लीलाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो मंगलाचरण कर लेते हैं पहले। ओम ज्ञान वेदांतस्य ज्ञानंजनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगते गोपेश गोपिका कांत राधा कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी कृष्णाने देवी अंतकल्पत्रिव्यस्त कृपा सिंधुभैरव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद राधव गोविंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम चतुर्थ स्कंध अध्याय 15 लतोपात वाला लिखे गए श्लोक के अनुवाद होते। मीना गुप्ता माता जी आप पढ़ लेंगी 7 नंबर 8 नंबर 9 10 एक साथ पढ़ लेंगी श्लोक के अनुवाद से। हरे कृष्ण। श्री मैत्री मुनि ने आगे कहा, हे विदुर, उस समय समस्त ब्राह्मण ने राजा पृथु की प्रशंसा और स्तुति की और गंधर्व लोक के सर्वश्रेष्ठ गायकों ने उनकी महिमा का गायन किया। सिद्ध लोक के निवासियों ने उन पर पुष्प वर्ष की और स्वर्ग की सुंदरियां अप्सराएं भाव विभोर होकर नाचने लगी। अंतरिक्ष में शंख दुंदुभी तुरही तथा मृदंग बजने लगे। बड़े बड़े मुनि पितरगण तथा स्वर्ग के पुरुष विभिन्न लोकों के पृथ्वी पर आ गए। संपूर्ण ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्मा देवता तथा उनके प्रमुख सहित वहां पधारे। राजा पृथु के दाहिने हाथ में श्री विष्णु भगवान की हथेली की रेखाएं तथा चरण की तलवे पर कमल का चिन्ह देखकर ब्रह्मा समझ गए कि राजा पृथु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के अंश रूप थे। जिसकी हथेली में चक्र तथा अन्य ऐसी रेखाएं हो, उसे परमेश्वर का अंश या अवतार समझना चाहिए। तात्पर्य: श्री भगवान के अवतार के पहचान करने की एक विधि होती है। आजकल किसी भी धूत के अवतार मानने का प्रचलन है, किंतु इस घटना से हम देख सकते हैं कि ब्रह्मा ने स्वयं राजा पृथु के हाथों तथा पांव के परीक्षा विशिष्ट चिन्हों के लिए अपने भविष्यवाणियों के विद्वान मुनियों तथा ब्राह्मणों ने पृथु महाराज के श्री भगवान का अंश स्वीकार किया। किंतु भगवान श्री कृष्ण जब उपस्थित थे तो एक राजा अपने आप को वासुदेव घोषित किया कर दिया। फलतः श्री भगवान ने उसे मार डाला।
किसी को श्री भगवान अवतार मानने का पूर्व शास्त्रों में वर्णित लक्षण के अनुसार उनके स्वरूप की पुष्टि की जानी चाहिए। इन लक्षण के अभाव में श्री भगवान का अवतार कहलाने वाले छद्मवेशी का वध कर देना चाहिए। हरे कृष्ण प्रभु, और पढ़े। आगे पढ़ लीजिए। तब ब्रह्मवादी ब्राह्मण ने राजा के अभिषेक का सारा आयोजन किया। उत्सव में लगने वाली विभिन्न सामग्रियों का संग्रह कर चारों दिशाओं के लोगों को किया। इस प्रकार सब कुछ पूरा हो गया। अपनी अपनी शक्ति के अनुसार नदी, समुद्र, पर्वत, सर्प, गाय, पक्षी, पशु, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक तथा अन्य सभी लोगों के जीवात्माओं ने राजा को भेंट करने हेतु विविध उपकार एकत्रित किए। इस प्रकार वस्त्र तथा आभूषणों से सुंदर रूप अलंकृत महाराज पृथु के अभिषेक किया गया और उन्हीं सिंहासन पर बैठा गया। वह सुंदर आभूषण से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रही थी। ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथु के सुनहरा सिंहासन भेंट किया, वरुण देव के एक छत्र प्रदान किया और जिससे निरंतर जल की फुहारें निकल रही थी और जो ब्रह्मा के समान प्रकाशमान था। वायु के केशों से बने दो चामर, धर्म या यश को बढ़ाने वाला पुष्पहार, स्वर्ग के राजा इंद्र के मूल्यवान मुकुट तथा यमराज ने विश्व पर शासन करने हेतु एक राजदंड प्रदान किया। ब्रह्मा ने राजा पृथु को आत्म ज्ञान का निर्मित कवच भेंट दिया। ब्रह्मा की पत्नी भारती सरस्वती ने दिव्य हार दिया। भगवान श्री विष्णु ने सुदर्शन चक्र दिया और उनकी पत्नी ऐश्वर्य की देवी लक्ष्मी जी ने उन्हें अविचल ऐश्वर्य प्रदान किया। सभी देवता ने राजा पृथु को तरह तरह की भेंटें दी। हरि ने जो सर के श्री भगवान के अवतार को है और उपेंद्र कहलाते हैं, राजा को सुदर्शन चक्र भेंट किया। शरण रहे कि ये सुदर्शन चक्र भगवान श्री कृष्ण या श्री विष्णु के सुदर्शन चक्र जैसा नहीं है, क्योंकि महाराज पृथु भगवान के अंश रूप थे। अतः उन्हें जो सुदर्शन चक्र भेंट में दिया गया वो मूल सुदर्शन चक्र आंशिक शक्ति युक्त था। और पढ़े प्रभु। आप पढ़ लीजिए। शिव ने 10 चंद्रमा से अंकित म्यान वाली तलवार भेंट की और उनकी पत्नी देवी दुर्गा ने 100 चंद्रमा से अंकित एक ढाल भेंट किया। चंद्रदेव ने उन्हें अमृतमय घोड़े तथा विश्वकर्मा का एक अत्यंत सुंदर रथ प्रदान किया। अग्निदेव ने बकरों के तथा गायों के सिंहों के निर्मित धनुष, सूर्यदेव ने सूर्य प्रकाश के समान तेजवान बाण, भूलोक की अधिष्ठात्री देवी ने योग शक्ति के युक्त चरण पदुकाएं तथा आकाश के देवता को पुनः पुनः पुष्प की भेंट प्रदान किए। इस श्लोक में बताया गया कि राजा की पादुका शक्ति की युक्त की पादुकाएं योगमय, इस प्रकार पादुकाएं पहनने की राजा जहाँ जहाँ चाहे जहाँ जा सकता है। योगी लोग ऐसी किसी समय अपनी इच्छानुसार एक स्थान से दूसरे को जा सकते हैं। ऐसी की शक्ति राजा पृथु के पादुकाएं में भी थी। गगनचारी देवता ने राजा पृथु को नाटक, संगीत, वाद्य यंत्र तथा इच्छानुसार अंतर्धान होने की ला प्रदान की। ऋषियों ने उन्हें भी अमर आशीर्वाद दिए। समुद्र के स्वयं सागर से उत्पन्न शंख भेंट किया। समुद्र, पर्वत तथा नदियों ने उन्हें किसी अवरोध के बिना रथ हाँकने हेतु मार्ग प्रदान किया। सूत, मागध तथा बंदी जनों ने प्रार्थनाएं तथा स्तुतियों की। वे सभी के समक्ष अपनी अपनी सेवाएं प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित हो गए। जब दैन के पुत्र महान शक्तिशाली राजा पृथु ने अपने समक्ष इन सबको देखा, वो उन्हें बधाई देने हेतु हंसे और मेघ गर्जना जैसी गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। राजा पृथु ने कहा, हे भद्रेश्वर। हरे कृष्ण। एक है, ठीक है माता जी, ठीक है। तो हमने यहाँ पर पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार राजा पृथु जो कि राज सिंहासन पर अभी बैठे हैं, विराजमान है, तो किस प्रकार सभी देवतागण अपनी अपनी क्षमता अनुसार राजा को कुछ न कुछ भेंट गिफ्ट दे रहे हैं। ये गिफ्ट इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये राजा है, ये गिफ्ट इसलिए दे रहे क्योंकि उनमें वो भगवान के अंश हैं। उनके चरणों में, उनके हथेलियों में
कुछ ऐसे चिन्ह देखने को मिलते हैं इससे पता चलता है कि वे भगवान के अंश हैं। इसीलिए वे सभी देवतागण अपनी अपनी क्षमता अनुसार पृथु महाराज को भेंट दे रहे हैं। तो इससे दो बातें हमको पता चलती हैं, दो बातों की शिक्षा हमको यहाँ मिलती है। सबसे पहले कि हमको भगवान को गिफ्ट देना चाहिए। अब वो गिफ्ट किसी भी तरीके से हो सकता है। जब भी हम भगवान का दर्शन करते हैं हमें भगवान को गिफ्ट देना चाहिए। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है, इधर तो पृथु महाराज स्वयं साक्षात उपस्थित हैं, तो देवतागण पर्सनली मिलके हमें गिफ्ट दे रहे हैं, तो अब हमारी तो ऐसी योग्यता नहीं है कि हम भगवान का साक्षात दर्शन कर सकें या भगवान साक्षात हमारे समक्ष उपस्थित हो तो हम भगवान को गिफ्ट कैसे दें। तो हमें ये बात ज्ञात होनी चाहिए और ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि भगवान का जो अर्च विग्रह है और भगवान स्वयं अभिन्न है। मतलब भगवान का जो अर्च विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। भगवान हमसे सेवा ग्रहण करने के हेतु अर्च विग्रह के रूप में हमारे समक्ष आते हैं, हमसे सेवा ग्रहण करने। तो भगवान का जो अर्च विग्रह है और भगवान में कोई अंतर नहीं है। तो हमारे कर्तव्य बनता है ये, यहाँ पर जो भी हम पढ़े अभी तक, हमारे कर्तव्य बनता है कि हम कभी भी मंदिर में जाते हैं, कहीं पर भारत के किसी भी कोने में किसी भी मंदिर में जब हम जाते हैं और वहां पर भगवान का हम दर्शन करते हैं, भगवान वहां पर जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान के कृपा के लिए कृपा याचना करते हैं, तो हमें वहां पर भगवान को भेंट देनी चाहिए। अब वो भेंट डोनेशन बॉक्स में डाले हुए रुपए के समान की जा सकती है, या वहां पर कुछ फल इत्यादि लेके जा सकते हैं जो हम भगवान को भेंट के रूप में दे सके। क्योंकि आप देखेंगे हम सभी में एक स्वभाव है कि हम जब किसी के यहाँ जाते हैं, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ पर, किसी मित्र के यहाँ पर, किसी प्रोग्राम में हमको कोई इनविटेशन मिलता है जहाँ हम जाते हैं, तो हम वहां पर कभी खाली हाथ नहीं जाते। हम हमेशा कुछ ना कुछ अपने साथ लेके जाते हैं। चाहे कोई गृह प्रवेश का प्रोग्राम कराए, चाहे कोई कीर्तन का प्रोग्राम करवाए, चाहे कोई कथा करवाए, चाहे कोई गेस्ट हमको ऐसे ही बुलाए, या हम ऐसे ही चले जाते हैं किसी से मिलने के लिए, तो हम हमेशा अपने साथ कुछ ना कुछ भेंट लेके जाते हैं, गिफ्ट लेके जाते हैं। जिस प्रकार हम जब किसी के घर में जाते हैं, किसी इनविटेशन में जाते हैं, तो हम गिफ्ट लेके जाते हैं, इसी प्रकार जब हम भगवान के मंदिर में जाते हैं, भगवान का दर्शन करने के लिए जाते हैं, भगवान की कृपा प्राप्त करने जाते हैं, तो हमारा ये फर्ज बनता है, एक कर्तव्य बनता है, ये एक नेचुरल ऑब्लिगेशन है, स्वाभाविक है कि हमको भगवान के लिए कुछ ना कुछ भेंट लेके जानी चाहिए। अब वो भेंट फल इत्यादि, जैसे मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीट कर रहा हूँ, फल इत्यादि के रूप में हो सकता है,
जब भगवान के उधर जो मंदिर में जो दान पेटी बनी हुई है, डोनेशन बॉक्स, उसमें हम दान दे सकते हैं। या किसी विशेष कार्य के लिए या विशेष सेवा के लिए अगर हमको दान देना है, तो हम वहां पर बैठे जो दान ग्रहण करते रसीद काटते हैं, उनसे पूछ सकते हैं कि हमको भगवान की एक ऐसी विशेष सेवा के लिए दान देना है, तो हम उस पर्टिकुलर विशेष सेवा के लिए दान दे सकते हैं। तो वो एक्चुअली वो दान नहीं है, हमारी योग्यता नहीं है हम भगवान को दान दें। भगवान हमसे भीख मांग नहीं रहे हैं, हमसे दान मांग नहीं रहे हैं। ये हमारा फर्ज है कि हम भगवान को भेंट गिफ्ट दें। जब हम अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दे सकते, तो भगवान को गिफ्ट क्यों नहीं दे सकते? तो ये शिक्षा हमको यहाँ पर मिलती है। सबसे पहली शिक्षा कि हम जब भी भगवान का दर्शन करने जाएं, तो हमको भगवान के लिए गिफ्ट लेके जाना चाहिए। दूसरा, हमारी क्षमता अनुसार हमको जो ठीक लगे हम वो लेके जा सकते हैं, अपनी क्षमता अनुसार लेके जा सकते हैं। हमारा एक बजट होगा, गिफ्ट देने का एक बजट होगा। यहाँ पर हम देखते हैं सभी देवी देवता अपनी क्षमता अनुसार दे रहे हैं। जिस देवी देवता की जो क्षमता है देने की, वो वही चीज दे रहे हैं भगवान को, पृथु महाराज को वही चीज गिफ्ट दे देते हैं। तो हमको कभी ऐसा सोचना नहीं चाहिए कि यार ये तो हमारा बजट के बाहर है, फिर भी कोई ये लोग मांग रहे हैं तो हमको दे देना चाहिए। नहीं, ऐसे सोच से अगर हम भेंट देते हैं या दान देते हैं, तो इस दान को रजोगुण में कहा जाता है, भगवद गीता में। इच्छा नहीं है फिर भी हम दान दे रहे हैं, तो वो तमोगुण में आ जाता है। हद से ज्यादा दान दे रहे हैं और फिर बदले में एक्सपेक्ट करते हैं कि हमको कुछ मिलेगा, तो ऐसा दान रजोगुण में आता है। लेकिन सतोगुण का दान होता है जो हम अपनी इच्छा अनुसार, अपनी क्षमता अनुसार, अपने भाव अनुसार, बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए, बदले में बगैर कुछ एक्सपेक्ट किए जब हम दान देते हैं या गिफ्ट देते हैं, उसे सतोगुण का कहा है। यहाँ पर सभी देवी देवता गण सतोगुण के हैं, तो वो लोग जो दान दे रहे हैं, उस दान देने में उनको प्रसन्नता आ रही है। जो गिफ्ट दे रहे हैं भगवान को, पृथु महाराज को जो लोग गिफ्ट दे रहे हैं, उन्हें वो गिफ्ट देके प्रसन्नता फील हो रही है। तो हम भी जब गिफ्ट देते हैं भगवान को, जब दान देते हैं किसी विशेष कार्य के लिए, तो हमें भी वो देके प्रसन्नता होनी चाहिए। जब हम प्रसन्नता पूर्वक हम जब कुछ देते हैं, तो वो सात्विक सतोगुण में आता है। ये चीज हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और ये शिक्षा हमको यहाँ पर मिली है। तो दोबारा दो शिक्षाओं को हम लेते हैं कि सबसे पहली शिक्षा कि हमको डोनेशन या गिफ्ट देना चाहिए, जहां पर भी जाए हमको वहां देना चाहिए। दूसरा, अपनी क्षमता अनुसार प्रसन्नता पूर्वक हर्षित होकर हमको गिफ्ट देना चाहिए या दान देना चाहिए। ये दो शिक्षा है हमको यहाँ 22 नंबर श्लोक से हम लोग आगे बढ़ते हैं। पृथु महाराज अभी क्या कहते हैं, और कोई पढ़ना चाहेगा? 22 नंबर का श्लोक के अनुवाद को तात्पर्य को पढ़ेंगे। पढ़ लूं प्रभु? हाँ, पढ़ लीजिए एक बार सबकी खाली आप अनुवाद को पढ़ लेंगे। 22, 23, 24 और 25, 26 सबको एक साथ पढ़ लेंगे तो अध्याय कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसके ऊपर फिर थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे। केवल अनुवाद पढ़ेंगे। पढ़ लीजिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी। इस प्रकार आभूषणों के सुंदर रूप में अलंकृत महाराज पृथ्वी का अभिषेक किया गया और उन्हें सिंहासन पर बैठाया गया। वे इस सुंदर आभूषणों से सज्जित अपनी पत्नी अर्ची के साथ अग्नि के समान लग रहे थे। ऋषि ऋषि ने आगे कहा, हे विदुर, कुबेर ने महान राजा पृथ्वी को सुनहरा सिंहासन भेंट किया। वरुण देव ने एक छाता प्रदान 22 किया नंबर से पढ़ना है ना जिससे माता जी, 22 नंबर से पढ़ना है, आप कहाँ से प्रभु। पढ़ रही हैं? अच्छा, 22 नंबर। 22 नंबर से पढ़ेंगे। ठीक है, वो पन्ना उलट गया शायद। राजा राजा पृथ्वी ने कहा, हे भद्र शिक्ष मागध मागध तथा अन्य प्रार्थनारत भक्तों, आपने मुझ में जिन गुणों का बखान किया है वे तो अभी मुझ में प्रकट नहीं हुए, तो फिर आप मेरे उन गुणों की क्यों प्रशंसा कर रहे हैं? मैं नहीं चाहता कि मेरे विषय में कहे गए शब्द वृथा जाए, अतः अच्छा हो यदि इन्हें किसी दूसरे को अर्पित करे। तात्पर्य तात्पर्य पढ़ो प्रभु। नहीं, खाली अनुवाद पढ़िए। हे भद्र गाय को कालानंतर में ये गुण जिनका तुम लोगों के वर्णन किया है जब वास्तव में प्रकट हो जाए तो मेरी स्तुति करना। जो भद्र लोग भगवान की प्रार्थना करते हैं वे ऐसे गुणों को किसी किसी ऐसे मनुष्य में थोपा नहीं करते जिनमें सचमुच वे न पाए जाते हो। भला ऐसे महान गुणों को धारण करने में सक्षम बुद्धिमान पुरुष की किस तरह अपने अनुयायियों को ऐसे गुणों की प्रशंसा करने देना जो वास्तव में उसमें न हो। किसी मनुष्य की यह कहकर प्रशंसा करना चाहिए करना करना कि यदि वह शिक्षित हो तो महान विद्वान या महापुरुष हो जाता है। उठने ठगने के अतिरिक्त और क्या है? मूर्ख व्यक्ति जो ऐसी बड़ाई स्वीकार कर लेता है वह यह नहीं जानता कि ऐसे शब्द उसके अपमान है, अतिरिक्त वे कुछ नहीं है। जिस प्रकार कोई सम्मानित तथा उदार व्यक्ति अपने निंदनीय कार्यों के विषय में सुनना नहीं चाहता, उसी प्रकार अत्यंत प्रसिद्ध तथा पराक्रमी पुरुष अपनी प्रशंसा सुनना पसंद नहीं करता। राजा पृथ्वी ने आगे कहा, हे सूत आदि भक्तों, इस समय में अपने व्यक्तिगत गुणों के लिए अधिक प्रसिद्ध नहीं हूँ, क्योंकि अभी तो मैंने ऐसे कुछ किया ही नहीं जिसकी तुम लोग प्रशंसा कर सको। अतः मैं बच्चों की तरह तुम लोगों से अपने कार्यों का गुणगान कैसे कराऊं? हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद माता जी, पढ़ना चाहिए। तो ये जो जितने भी गुणों का वर्णन यहाँ पर जो स्तुति हो रही है देवताओं द्वारा, गंधर्वों द्वारा, अप्सराओं द्वारा, ऋषि मुनि द्वारा, जो भी पृथु महाराज की स्तुति हो रही है उनमें से अब तक कोई भी ऐसा कार्य पृथु महाराज ने नहीं किया है। हालांकि उनमें सब कुछ सारे गुण है क्योंकि वो भगवान के अंश हैं, सत्यावेश अवतार है भगवान। परंतु पृथु महाराज कह रहे कि मैं अभी इनके योग्य नहीं बना हूं, तो आप मेरी इस प्रकार से गुरु की प्रशंसा मत कीजिए। प्रभुपाद जी इसको बहुत अच्छी तरह से समझाते हैं, ये जो हमारा जैसा क्यों कह रहे हैं और ये हमारे जीवन में कैसे लागू होता है, ये बात हम लोग पढ़ रहे हैं। जब हम 22 नंबर के तात्पर्य को एक बार पढ़ेंगे, तीसरी लाइन से पढ़ेंगे। क्योंकि ये गुण अभी प्रकट नहीं हुए थे, अतः राजा पृथु ने भक्तों से नम्रता पूर्वक पूछा कि वे उसकी इतनी अधिक प्रशंसा क्यों कर रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब तक ये गुण वास्तव में आए न जाएं, जब तक कोई उनकी प्रशंसा करे। उनकी प्रार्थनाओं
का किया जाना उपयुक्त था, क्योंकि वे ईश्वर के अवतार थे। किंतु उन्होंने आगाह किया कि दैवी गुणों से संपन्न हुए बिना किसी को भगवान का अवतार नहीं मान लेना चाहिए। आजकल भगवान के तथाकथित अनेक अवतार हैं, किंतु ये मूर्ख तथा निरे मूर्ख हैं, जिन्हें लोग ईश्वर का अवतार मान बैठते हैं, यद्यपि वे ये दैवी गुणों से युक्त हैं। राजा पृथु ने चाहा कि वे भावी गुणों से उनके प्रति प्रशंसात्मक शब्दों की पुष्टि हो सके। यद्यपि प्रार्थनाओं में कोई दोष न था, किंतु पृथु महाराज ने इंगित किया कि ऐसी स्तुतियां किसी अयोग्य पुरुष के प्रति न की जाए, जो अपने को भगवान का अवतार बताता है। तो यहाँ पर पृथु महाराज तो भगवान के अवतार है, क्योंकि उनके पाँव में, उनके हाथ में कुछ ऐसे चिन्ह प्रकट हुए जिससे क्लियर पता चलता है, इंडिकेशन है कि वो भगवान की सत्य अवतार है। परंतु वो अपने आप को नहीं माने, क्योंकि उनमें अभी अब ऐसे गुण प्रकट नहीं हुए हैं, तो वो कैसे प्रशंसा को स्वीकार करेगा। बोलते मेरे में अभी ये गुण प्रकट नहीं हुए हैं, तो आप मेरी स्तुति क्यों कर रहे हैं, जब पहले गुण तो प्रकट तो होने दीजिए। तो ये जो भगवान का अवतार है ये ऐसे ही बोलेगा, लेकिन जो भगवान का अवतार नहीं है, लोग जैसी उसकी प्रशंसा करेंगे ना, वो एकदम अपने आप को भगवान ही मान लेगा। हालांकि वो ढोंगी है, चीटर है, चोर है। जो हम वर्तमान काल में देखते हैं कि बहुत सारे लोग किसी एक विशेष व्यक्ति को भगवान का अवतार बना लेते हैं, हालांकि वो स्वयं कभी नहीं कहे कि मैं भगवान का अवतार हूं, लेकिन लोग इस प्रकार उसे भगवान का अवतार बना लेते हैं कि वो भी फिर बोलते हैं कि ठीक है, अब लोग बोल रहे हैं तो मैं भी अब भगवान का अवतार बन ही जाता हूँ। तो अपने नाम का फोटो, कैलेंडर, ये वो सब कुछ पूरे दुनिया में वितरण करते हैं, क्योंकि लोग सब जगह उसकी फोटो लगा के उनकी पूजा करते हैं। जो भगवान का शुद्ध भक्त होता है वो कभी भी अपनी पूजा नहीं करवाता, वो दूसरों को प्रेरणा देता है कि कैसे भगवान की पूजा की जाए। और इस केस में हम देख रहे हैं पृथु महाराज के केस में कि भगवान के सत्यावेश अवतार हैं, फिर भी वो कह रहे हैं कि जो स्तुति, मैं स्तुति के लायक नहीं हूं, कि मैंने अभी ऐसा कुछ कार्य किया ही नहीं कि आप मेरी स्तुति करो। देखिए, भगवान के सत्यावेश अवतार कभी स्तुति को स्वीकार नहीं करते, भगवान के भक्त भी कभी अपनी स्तुति स्वीकार नहीं करते, कहते भगवान की पूजा करें। तो इस तो जो नेचर के जो लोग हैं, जो भगवान के सत्यावेश अवतार हैं और जो भगवान के भक्त हैं, ये कभी भी अपनी स्थिति स्वीकार नहीं करेंगे। वो कहेंगे भगवान की स्तुति करो, भगवान हरि की स्तुति करो, कृष्ण की स्तुति करो, विष्णु की स्तुति करो, नारायण की स्तुति करो, ऐसे बोलेंगे। इन दो कैटेगरी के लोगों के अलावा जो भी व्यक्ति अपनी स्तुति करवाता है, अपनी प्रशंसा करवाता है, अनेक अनेक अनुयायी उसको बनाता है, उसे पता चल जाना चाहिए कि वो ढोंगी है, न वो भगवान का अवतार है, न वो भगवान का भक्त है। क्योंकि वो भगवान की पूजा नहीं करवा के, भगवान की स्तुति नहीं करवा के अपनी स्तुति में ज्यादा आनंद पाता है, अपनी पूजा में खुशी पाता है। ये हमको अगले श्लोक के तात्पर्य में 23 के तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवान के भद्र भक्तों को यह पता रहता है कि कौन ईश्वर है और कौन नहीं, किंतु अभक्त निर्विशेषवादी जिन्हें ईश्वर का कोई ज्ञान नहीं है,
और जो कभी भी ईश्वर की प्रार्थना नहीं किया करते, सदैव मनुष्य को ईश्वर मानने तथा उसकी प्रार्थना करने में रुचि रखते हैं। तो देखिए कैसे क्लियर कट कि मैं देख चुका हूं, जो लोग भगवान की भक्ति नहीं करते ना, जिन्हें पता ही नहीं है कि भगवान कौन है, वो लोग इस प्रकार तथाकथित लोगों को भगवान के दर्जे पे रख के पूछते हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि भगवान कौन है। अभी जैसे अगर किसी व्यक्ति को पता नहीं है कि उसके माता पिता कौन है, लेकिन उसे केवल ये पता है कि मेरे माता पिता बुजुर्ग है, तो क्या करेगा, हर बुजुर्ग में अपने माता पिता को ढूंढेगा। अरे ये बुजुर्ग है, ये मेरे माता पिता है, ये बुजुर्ग है, ये मेरे माता पिता है, ये बुजुर्ग है, ये मेरे माता पिता है, ये बुजुर्ग है, ये मेरे माता पिता है। ऐसा नहीं है ना, माता पिता तो एक ही है। हर कोई बुजुर्ग तो माता पिता हो नहीं सकता है। माता पिता की उम्र का हो सकता है पर माता पिता नहीं हो सकता। इसी प्रकार जो अज्ञान व्यक्ति, जिसे पता नहीं कि भगवान कौन है, वो सबको भगवान बनाते हुए फिरेगा। जिस किसी के प्रति श्रद्धा है, ये भगवान है, ये मेरे गुरु है, ये भगवान है, यही सब कुछ है मेरे, यही सब कुछ है। क्यों? क्योंकि उसे पता नहीं कि भगवान कौन है। उसने वो कभी भगवान की सेवा नहीं की, बगैर भगवान की पूजा की नहीं, तो पता ही नहीं भगवान कौन है। तो वो तो जिस किस को भगवान बनाते हुए फिरेगा, उसको ईश्वर के समान पूजेगा, उसकी प्रार्थना करने में रुचि रखेगा। प्रभुपाद जी कहते, एक भक्त तथा असुर में यही अंतर है। तो ऐसे लोग जो है भक्त नहीं है, ऐसे लोग अभक्त है। ये लोग भूल जाते हैं कि गीता में भगवान कहते हैं कि यदि कोई किसी विशेष देवी देवता की पूजा करना चाहता है, तो उस देवी देवता की पूजा करने के लिए जो श्रद्धा है वो भी भगवान ही देते हैं, हृदय में परमात्मा ही देते हैं, कृष्ण ही देते हैं कि ठीक है तुमको फलाने की पूजा करनी है, चलो मैं तुमको श्रद्धा देता हूँ, उसकी पूजा करो। तो सोचिए भगवान कितने कृपालु हैं, जिसको जो चाहिए उसकी सारी इच्छाएं पूरी करते। जाओ श्रद्धा है, मैं तुमको उसके प्रति, जाओ मैं उस श्रद्धा को और दृढ़ कर दे रहा हूँ। तो सोचिए उसी श्रद्धा देने वाले भगवान की जब हम श्रद्धा पूर्वक पूजा करेंगे तो हमको क्या नहीं मिल सकता है। अरे यहीं पर ही रखते हैं। इस प्रकार इस अध्याय के श्रीमद् भागवत के चतुर्थ स्कंध के अंतर्गत राजा पृथु की उत्पत्ति और राज्य अभिषेक नामक 15वें अध्याय के भक्ति वेदांत पर बात करें। इसमें हम किसी को कोई प्रश्न हरी हो बोल। तो पूछ सकते हैं, कोई कमेंट तो बोल सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। दंड प्रणाम। प्रभु जी, अभी हम लोग भेंट और दान के बारे में बात कर रहे थे कि प्रभु भगवान के लिए हमेशा भेंट देना चाहिए और उनके कार्यों के लिए दान देना चाहिए। तो प्रभु जी, भेंट और दान एक ही चीज है या डिफरेंट है दोनों में? भेंट और दान एक ही चीज है। दान देने से क्या है, हम गर्वित हो जाते हैं, हमने दान दिया। हाँ, हमने दान दिया, जैसे दान गरीबों को दिया जाता है। आप अपने रिश्तेदार के घर जाके दान देंगे ना, गिफ्ट देंगे। गिफ्ट गिफ्ट करने के लिए देंगे प्रभु जी। क्यों गिफ्ट देंगे? गिफ्ट आप जिससे प्रेम करते हैं उसको गिफ्ट देंगे। आप जिसको अपने से छोटा समझते हैं उसको दान देंगे। तो अभी आप बताइए कि भगवान हमसे छोटे हैं या हम भगवान से प्रेम करते हैं? हमको दान देना चाहिए कि गिफ्ट देना है? उनको भेंट ही देना चाहिए प्रभु जी। जब भी मिलने जाओ उनके लिए कुछ ना कुछ खरीद के उनको समर्पित करना चाहिए। गिफ्ट देना चाहिए भगवान को, क्योंकि गिफ्ट देने से, हम जब गिफ्ट देते हैं ना तो हम अगले के जरूरत के हिसाब से गिफ्ट देते हैं। कि ये
पता चलेगा कि इसको ये देंगे ना, ये इसको यूटिलाइज, ये उसको यूटिलिटी होगा उसका, ये उसके अच्छा लगेगा, इसको ये उसको यूज करेगा, उसके काम आएगा, ये सोच के हम हमेशा गिफ्ट देते हैं कि वो उसको यूज करेगा, उसके काम की चीज है वो। तो जब गिफ्ट देंगे ना, हम उसके बारे में सोच के गिफ्ट देंगे, उसे क्या पसंद है, क्या उसको जरूरत है। लेकिन जब दान देंगे ना, तो अपना एक बजट बना देंगे, यार इससे ज्यादा नहीं देना है। अब इससे ज्यादा अगर देना पड़ा तो मन में दुख होगा कि यार इतना देना नहीं था, जबरदस्ती दिलवा दिया, गड़बड़ हो गया, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम नहीं जाएंगे, गड़बड़ हो जाएगा, दान नहीं देंगे। तो समझ में आया गिफ्ट और दान में क्या मूड का, भाव का क्या फर्क है। दान देते टाइम की भाव अलग हो जाएगा और भेंट देते टाइम अलग हो जाएगा। हाँ होता है, अलग रहेगा। थैंक यू प्रभु। तो हम लोग तो बोलते हैं कि डोनेशन देना चाहिए। एक्चुअली डोनेशन इसलिए देते हैं कि लोगों को आदत पड़ जाए कि अल्टीमेटली वो डोनेशन गिफ्ट में कन्वर्ट हो जाए, वो भाव जो है चेंज हो जाए, ऊपर चले जाए, मतलब एलिवेशन हो, भक्ति में प्रगति हो, भाव में प्रगति हो। इससे पहले डोनेशन लेते हैं। डोनेशन किससे लेते हैं? जो अभक्त होते हैं। भक्तों से डोनेशन लेना चाहिए, भक्त तो अपने आप निकाल के दे देते हैं, उनको खाली पता होने की देर होनी चाहिए कि क्या चाहिए, अपने आप करके देंगे। राइट, समझ में आ रहा है डिफरेंस? समझ में आ रहा है? जी प्रभु जी। प्रभु जी इसमें बताया था कि जैसे महाराजा पृथु भगवान के सक्के अवतार थे, तो प्रभु जी ये मतलब अंश अंश बोला जाता है सक्के अवतार को, या कुछ और सक्के का अवतार मतलब की कोई अलग मीनिंग है? हम जैसे हम लोग भगवान के अंश हैं, हम लोग भगवान के शक्तिवेश अवतार नहीं है। सभी जीव आत्माएं तो परमात्मा के अंश है ना। गीता में भगवान कहते हैं ममेव अंश जीव लोके जीव भूत सनातना, जितने भी जीव आत्माएं हैं वो मेरे अंश हैं, लेकिन अवतार नहीं है ना। अवतार तो, अवतार में भगवान के चिन्ह आएंगे, भगवान के गुण प्रकट होंगे, किसी विशेष कार्य के करने के लिए वो आते हैं, विशेष शक्ति से आते हैं। जैसे व्यासदेव है, व्यासदेव क्या है? भगवान की शक्तिवेश अवतार है। क्यों प्रकट हुए? ग्रंथों का संकलन करने के लिए प्रकट हुए। क्या हम ग्रंथों का संकलन कर पाएंगे? हम तो ग्रंथों का संकलन नहीं कर पाएंगे, ग्रंथ पढ़ भी नहीं पाएंगे, सब संकलन करना तो दूर की बात है। जितना संकलन हुआ है ग्रंथ व्यासदेव ने जितने लिखे हैं उसको पढ़ लिए, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। पढ़ के सक्यावेश अवतार की मीनिंग क्या है? तो हम अंश है, अवतार और अंश में फर्क होता है। शक्तिवेश अवतार किसी विशेष शक्ति के साथ आते हैं, उस किसी विशेष कार्य को संपन्न करने के लिए आते हैं, ठीक है। और हाँ, जो अंश होते हैं वो कार्य करे चाहे नहीं करे, भक्ति करे चाहे नहीं करे, उनके लिए कुछ वो नहीं है, लिमिटेशन नहीं है। लेकिन शक्तिवेश अवतार किसी विशेष कार्य करने के लिए आते हैं, उनको उस कार्य करने की शक्ति दी जाती है, तो वो कार्य को संपन्न करने के लिए आते हैं, ठीक है। जो विशेष शक्ति के प्रकट होते हैं विशेष कार्य के लिए, उसे शक्यावेश अवतार कहते हैं। हाँ, जैसे लीला अवतार आते हैं, लीला अवतार, गुणा अवतार। गुणा अवतार कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश, 3 गुणों को कंट्रोल करने के लिए 3 गुणों के अवतार आते हैं। युगा अवतार आते हैं, हर युग में भगवान एक अवतार के रूप में आते हैं, जिसे युगा अवतार कहते हैं। लीला अवतार कहते हैं, जैसे कृष्ण लीला अवतार है, रामचंद्र लीला अवतार है, नरसिंह देव लीला अवतार है, वो किसी विशेष लीला करने के लिए आते हैं, ये लीला अवतार हो गए। पुरुषा अवतार, तो 3 विष्णु है, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, महाविष्णु। जैसे गर्भोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, कारणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, क्षीरोदक्षाई विष्णु, ये पुरुषा अवतार है जो इस सृष्टि के लिए आते हैं, इन्हें पुरुषा अवतार कहते हैं। गुणा अवतार ब्रह्मा विष्णु महेश, इस प्रकार सब कुछ आता है। लीला अवतार, गुणा अवतार, पुरुषा अवतार, शक्तिवेश अवतार,
ठीक है, सब अलग अलग प्रभु अवतार जी हो के गया क्लियर। क्लियर हो गया। जी प्रभु ठीक है, जी हो गया क्लियर। थैंक यू प्रभु। और किसी को कुछ पूछना है, कुछ बोलना है? जैसे अभी गिफ्ट और दान की बात हो रही थी, मैं अभी आपको रिसेंट अपना एक एग्जाम्पल बताता हूँ। अभी मेरी बेटी ने सीए क्लियर किया फर्स्ट अटेम्प्ट में, तो बहुत खुश थी, सभी लोग बहुत खुश थे कि पहली अटेम्प्ट में सीए फाइनल क्लियर कर लिया, बहुत बड़ी बात है। तो उसे मायापुर में दान देना था, लेकिन उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कैसे, मतलब दान इन द सेंस कि मुझे कुछ देना है भगवान को। उसकी ये इच्छा थी कि मैं भगवान को कुछ दूं। खुश खुश है ना, सीए हो गया, अब खुश है, फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए बन गई, तो मुझे भगवान को कुछ देना है खुशी से। तो उसको समझ में नहीं आ रहा था क्या दे नहीं दे, मेरे से पूछी, मैंने बोला भाई तुम्हारी इच्छा, जो तुमको देना हो तो बोली मैं जाके दूं वहां पर, डोनेशन कुछ दूं वहां पर जाके, कैश या कुछ लेके जाऊं। तो बोले पापा आप ही डिसाइड कर लो कि क्या करना है। उसी समय मेरे पास मायापुर से फोन आया, राजापुर जगन्नाथ मंदिर से निर्मल चैतन्य प्रभु जो टेम्पल प्रेसिडेंट का फोन आया कि प्रभु जी हमारे यहाँ पर ना, हम लोग के यहाँ पर एक हॉल बना है, उस हॉल में माता जी लोग भगवान के लिए प्रतिदिन माला पे रोती है, तो अभी उस हॉल में ना पंखे की जरूरत है हमको, बहुत गर्म लग रहा है, वो हॉल बंद है। तो वहां पर माता जी को बहुत कष्ट होता है, 3-4 माता जी प्रतिदिन आगे भगवान के लिए 6 घंटा 8 घंटा बैठती है और भगवान के लिए माला पे रोती है, जगन्नाथ जी के लिए। पीछे में महाप्रभु और पार्वती देवी है, वो लोग उनके लिए माला पे रोती है, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा के लिए माला पे रोती है, प्रभुपाद के लिए माला पे रोती है, वहां पर शिव जी हैं, शिव जी के लिए माला पे रोती है। तो उनको बहुत दिक्कत होता है, तो बहुत दिन से माता जी लोग बोल रही हैं कि प्रभु यहाँ पर पंखा लगवा दीजिए, पंखा लगवा दीजिए। तो मेरा प्रभु मैं भिजवा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। तो मैंने भिजवा दिया पंखा वहां पर। अब देखिए क्या हुआ, ये भगवान के लिए गिफ्ट हो गया ना, इधर बेटी की इच्छा थी लेकिन समझ में नहीं आ रहा था, सामने से उधर फोन आ गया कि ये चाहिए, तो हमने भिजवा दिया वहां पर। अभी आई थिंक लास्ट वीक ही भिजवाया मैं, एक्चुअली उन्होंने मुझे पहले फोन किया पर मेरी तबीयत बहुत खराब थी, तो मेरा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, मैं एकदम तमोगुण में चले गया था, जो एक हफ्ता बीमार था पूरा तमोगुण में था। तो इतने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कि जीवन का मकसद क्या है मेरा। जैसे लग रहा है कि मैं हिंसा करने के लिए पैदा हूं, मैं असुर हूँ, सब लोगों को मार डालना मेरा कर्तव्य है, सबको मार डालूं, ये करूं, मतलब एकदम एकदम तमोगुण में मैं चले गया। ना मेरे से जप हो रहा था, ना भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा था। फिर बाद में जब थोड़ा सा तबीयत ठीक हुआ तब मैंने रियलाइज किया कि मैं क्या बिताया ये 5 दिन, जो मुझे इतना 103 104 बुखार था, तो मैंने इतने साल की भक्ति तो जीरो हो गई। जब एक्चुअली में समय था, इतना बीमार था, शरीर में इतना कष्ट था, तो जब समय था कि एक्चुअली में भगवान का तीव्रता से नाम लेना है, जप करना है, तब तो मैं भगवान का नाम जप ही नहीं किया। तब तो मैं अपने आप को महान असुर समझ रहा था, एकदम महान असुर समझ रहा था कि मेरा काम ही है लोगों का वध करना। इस दुनिया में इतना सारा प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम को खत्म नहीं करो, लोगों को खत्म कर दो, प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगे। तो मैं अपने आप को रावण से कम नहीं समझ रहा था। तभी फिर मैं जब ठीक हुआ, मैं रियलाइज किया कि देखिए मेरी क्या स्थिति है, कि मैं कितना अभागा हूँ, कि इतना ग्रंथ पढ़ चुका हूँ, इतना प्रचार कर रहा हूँ, इतना जप कर लिया हूँ, फिर भी जब जरूरत था भगवान के नाम का जप करने का, ग्रंथ पढ़ने का, तब मैं कुछ नहीं किया। अब मैं अपने आप को असुर समझ रहा हूँ, कितना तो मेरे में कितना कमी है, मेरी साधना कितनी खराब है। तो मैं यही सोच रहा था जब ठीक हुआ, और जब ठीक हुआ तो मैं सोचा अब तो मैं और कुछ नहीं करूंगा, केवल भक्ति करूंगा, केवल जप करूंगा। तो मैं वैसे वैसे किया। फिर मुझे डॉक्टर उन्होंने टाइम दिया। अब मेरा इतना ज्यादा तबीयत खराब था, दिमाग काम नहीं कर रहा था,
चल नहीं पा रहा था, तो डॉक्टरों ने मुझे डोसेजेस दिए दवाई होम्योपैथी कि आपको हर आधे आधे घंटे में लेना है। अब वो आधा आधा घंटा मैं इतना तामसिक में था कि मैं आधा घंटा कैसे निकालूं, कैसे दवाई लूं मैं आधा आधा घंटा। वाइफ भी परेशान थी। तो मैंने क्या किया ना, मैंने बोला यार अब वापस से अपने आप को ठीक करने का समय है। तो प्रभुपाद का एक यूट्यूब में एक लेक्चर का सीरीज है जिसे आचार्य सीरीज कहते हैं। उस आचार्य सीरीज में जो लेक्चर्स है वो लेक्चर सारे हैं ही 32-33 मिनट के। तो मैं एक पूरा दिन, जो मुझे दवाई हर आधे घंटे में लेनी थी, समझिए दोपहर से लेके 4 बजे से लेके मैं खाली वो लेक्चर सुना। हर आधे घंटे का एक लेक्चर सुना, लेक्चर खत्म हुआ दवाई लिया, फिर सेकंड लेक्चर स्टार्ट किया, सेकंड लेक्चर खत्म हुआ दवाई लिया, थर्ड लेक्चर स्टार्ट किया, थर्ड लेक्चर खत्म हुआ दवाई लिया। तो वो कंटिन्यूस मैं 8 घंटा जो प्रभुपाद का लेक्चर सुना, और उस 8 घंटे के अंदर मैंने को हर आधे घंटे में जो दवाई लेनी थी, मतलब 16 डोज लेना था। तो जब वो 16 डोज लिया, 4 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक खाली दवाइयां ली और खाली लेक्चर सुना प्रभुपाद का, तब जाके मेरा पूरा दिमाग जाके खुला। मैं बोला यार, तब जाके उस तमोगुण से मैं बाहर निकला। तो मैं बोला नहीं, ये तो बहुत गड़बड़, मेरा बहुत गड़बड़। मतलब मैं किस पोजीशन से बाहर निकला मुझे ही पता है। वो जो 1 हफ्ता 5 दिन जो मैं बीमार था, उसके बाद मैं कैसे रिकवरी किया प्रभुपाद का लेक्चर सुन के, तब मुझे जाके रियलाइज हुआ कि नहीं, ये 5 दिन ना मेरा बहुत, मतलब मेरा जीवन का सबसे भयानक 5 दिन था वो, जो 103 104 डिग्री बुखार में नींद में खाली झगड़ा कर रहा हूँ कि दिमाग वैसे ही जा रहा है, शरीर परेशान है, लेकिन अपने आप को असुर समझ रहा हूँ, सबको मार रहा हूँ, ये सभी कर रहा हूँ, झगड़ा कर रहा हूँ लोगों से। तो सब कुछ ठीक ऐसे किया मैंने अपने आप को। तो आज देखिए, मुझे कल तक इतना खांसी था, आज देखिए आज सुबह से खांसा नहीं हो, न जब के समय खांसा, न लेक्चर के समय खांसा। ये भगवान की कृपा है वापस से। तो योग्यता नहीं है, पृथु महाराज की जैसी योग्यता, बोल रहे मेरी योग्यता नहीं है, फिर भी आप लोग ऐसी प्रशंसा कर रहे हैं, तो मैं भी, मेरी योग्यता तो है नहीं। फिर भी प्रभुपाद इतने कृपालु हैं कि प्रभुपाद अपने लेक्चर के द्वारा कितना कुछ संदेश दे रहे हैं हम लोग को, तो उसको अपने जीवन में कैसे अपनाना चाहिए। तो ये मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा हूँ, जो गिफ्ट डोनेशन का एक्सपीरियंस, बीमार पड़ा तो कैसे तमोगुण में चले गया, तो ये बहुत कुछ होते रहता है जीवन में। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। यहाँ पर थोड़ा सा अनाउंसमेंट करना है कि कल है ना प्रभु जी आएंगे, चाहे किसी को यात्रा में जाना है चाहे नहीं जाना है, एक सीनियर डिवोटी के हिसाब से आप सम्मान करके सभी को, यहाँ पर 28 जन थे, 1 जन तो निकल गए, तो कल आपके लेक्चर के बाद प्रभु बोले विजिट करेंगे। तो सभी भक्तों से निवेदन है कि वो प्रभु जी का बात सुने समझे, ठीक है। अच्छा, यात्रा का, वृंदावन यात्रा के बारे में, ओके, मैं यहाँ पर रिकॉर्डिंग को एक बार स्टॉप कर देता हूँ, फिर यात्रा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। यात्रा के बारे